हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द डिफेंस पाठशाला में। यहाँ पे आज हम बैकबल जी की सीरीज चालू कर रहे हैं। आज हम ए लेटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिपीटेडली पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। और यहाँ पे हम यूनिक तरीका से vocab को याद करना सीखेंगे, जिससे आप कभी नहीं भूल पाओगे। ट्रिक से याद करेंगे, कुछ लिंक करके याद करेंगे, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे है पहला वर्ड। यहाँ पे पहला वर्ड है एवरेज। एवरेज मतलब होता है, इसका मीनिंग देखिए, पहला वर्ड है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। अब इसको याद कैसे करें, तो हम नेमोनिक मेथड से याद करेंगे, कुछ लिंक करके। नेमोनिक मतलब होता है स्मृति सहायक, जो आपको याद करने में सहायक हो। जो आपको कोई चीज याद करने में सहायक हो उसे नेमोनिक कहते हैं। तब ये देखिए क्या है, ये वर्ड एवरेज है। इसको हम याद करेंगे ब्रिज से। मतलब एक ब्रिज क्या करता है, ब्रिज अगर हम अगर पुल बना देते हैं कोई नदी पे, तो वो पुल क्या करता है, दूरी को कम कर देता है। नदी की इस पार उस पार की दूरी को कम कर देता है, मतलब छोटा कर देता है, दूरी को छोटा कर देता है। तो ऐसे ही हम याद करेंगे, ब्रिज को रिलेट करेंगे ब्रिज से। ब्रिज क्या करता है, दूरी को छोटा कर देता है। एवरेज एवरेज मतलब हो जाएगा छोटा करना। इसका सिनोनिम्स हम देखते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शॉर्टन करना, छोटा करना, और एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेच। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट्रोसिटी। एट्रोसिटी है नेक्स्ट वर्ड हमारा। एट्रोसिटी का मीनिंग होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का मीनिंग होता है अत्याचार। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, तो आप रिलेट करिए उससे। रिलेट करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नेमोनिक में कि मेट्रो सिटी में अत्याचार। आप लोग मेट्रो सिटी मतलब बड़े बड़े शहरों में आप सुने होंगे कि आए दिन कोई ना कोई खबर आ रही है अत्याचार की, महिलाओं पर अत्याचार, अन्य प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। तो रिलेट करिए, बस हमें याद करने से मतलब है, हमें नहीं से तार्किक है कि नहीं है, बस हमें ये याद करना है। इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करिए, मेट्रो सिटी से रिलेट करिए और याद करिए मेट्रो सिटी में अत्याचार होते रहते हैं। मेट्रो सिटी में अत्याचार होते रहते हैं मतलब एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। क्लियर है? मतलब एट्रोसिटी मतलब मेट्रो सिटी में आए दिन क्या होते रहते हैं, अत्याचार। तो एट्रोसिटी मतलब हो जाएगा अत्याचार। क्या हो गया, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। इसका सिनोनिम्स हम देखते हैं। इसका सिनोनिम्स है ब्रुटैलिटी एंड मैसेकर। ब्रुटैलिटी एंड मैसेकर सिनोनिम्स याद देखते जाइए ध्यान से और पढ़ते जाइएगा, और याद भी करना है आप लोगों को सभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स को। ये सभी वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स हम देखते हैं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा काइंडनेस और प्लीजेंटरी। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा काइंडनेस एंड प्लीजेंटरी। चलिए अब याद हो गया, क्रिस्टल क्लियर है ना? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है हमें। नेक्स्ट वर्ड है अशाल्ट। अशाल्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारा अशाल्ट। अशाल्ट मतलब होता है आक्रमण करना। अशाल्ट मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। अब आपको अब आप इसको रिलेट करिए साल्ट से। रिलेट करिए कि आपने किसी को साल्ट खिला दिया, बहुत सारा मुंह में डाल दिया साल्ट। अचानक किसी को साल्ट खिला दिया। मतलब नमकीन बहुत अजीब, पूरा डाल दोगे मुंह में तो बहुत अजीब लगेगा। साल्ट डाल दोगे मुंह में, साल्ट खिला दोगे पूरा, तो आपको क्या करने का, आप पर आक्रमण कर देगा वो आप पर आक्रमण कर देगा। तो साल्ट को याद करिए, अटैच करिए, रिलेट करिए असॉल्ट से। सॉल्ट और शॉल्ट। असॉल्ट सॉल्ट, सॉल्ट खिला दोगे तो क्या करेगा, कोई आप पर आक्रमण कर देगा। तो असॉल्ट, असॉल्ट मतलब आक्रमण करना। इसका सिनोनिम्स हम देखते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है अटैक, इन्वेड करना। अटैक, इन्वेड।
और एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम्स हो जाएगा डिफेंड और प्रेज। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिफेंड और प्रेज। क्लियर है? अब आइए हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है वर्ड को याद करने में, अगर आप लोगों को, आप लोग देखिए, आप ये मत सुनिए कि तार्किक है कि नहीं है हम जो रिलेट कर रहे हैं, आप लोगों को बस उद्देश्य है कि हम याद कैसे कर ले। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल, एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब जिसकी अत्यधिकता हो प्रचुर मात्रा में। तो आप इसको रिलेट करिए टेम्पल से। एम्पल, एम्पल को रिलेट करेंगे टेम्पल से। टेम्पल भारत में बहुत है, भारत में टेम्पल प्रचुर मात्रा में, भारत में बहुत टेम्पल है। तो एम्पल, एम्पल को रिलेट करेंगे टेम्पल से, टेम्पल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ही हो जाएगा प्रचुर मात्रा में। टेम्पल को रिलेट करेंगे टेम्पल से, टेम्पल भारत में बहुत ज्यादा है, टेम्पल प्रचुर मात्रा में है, तो एम्पल, एम्पल मतलब हो जाएगा प्रचुर। रिलेट कर लीजिए एम्पल को टेम्पल से, टेम्पल को करिए टेम्पल से रिलेट, और टेम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। हो गया ना? कोई दिक्कत है तो आप बताइए। एम्पल, एम्पल मतलब, एम्पल मतलब क्या होता है प्रचुर मात्रा में। अब इसे याद करने का ट्रिक है, इसे रिलेट करिए टेम्पल से। टेम्पल, भारत में टेम्पल बहुत सारे हैं, अत्यधिक मात्रा में है भारत में टेम्पल, तो भारत में टेम्पल प्रचुर मात्रा में है, तो एम्पल, एम्पल मतलब हो जाएगा प्रचुर मात्रा में हिंदी में। सिंपल याद करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एबंडेंट और कॉपियस, एबंडेंट और कॉपियस। और एंटोनिम्स हो जाएगा इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवराइज। एवराइज मतलब, एवराइज, एवराइज मतलब होता है लालच। एवराइज, एवराइज मतलब होता है लालच। तो इसे हम रिलेट करेंगे एवराइज, एवराइज को बारिश से रिलेट करेंगे, बारिश से। आजकल के बारिश लालची हो रहे हैं, हम रिलेट करेंगे बारिश से, और आजकल के बारिश लालची हो रहे हैं। एवराइज, एवराइज को रिलेट किए बारिश से, आजकल के बारिश, बारिश लालची हो रहे हैं, तो मतलब एवराइज मतलब हो जाएगा लालच। आजकल के बारिश लालची हो रहे हैं, एवराइज मतलब हो जाएगा लालच। सिंपल है। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रेट। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रेट। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रेट। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस हमारा नेक्स्ट वर्ड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस मतलब क्या होता है? एसिडुअस मतलब होता है, एसिडुअस मतलब होता है मेहनती। एसिडुअस मतलब होता है मेहनती। एसिडुअस मतलब होता है मेहनती। इसको रिलेट करेंगे हम, यहाँ पे क्या है, इसको पहले, पहले इसके तीन अक्षर को, लेटर को देखिए, लिखा है एस, एस। इसको रिलेट करिए एसिडुअस, एस, एस मतलब गधा। गधा क्या होते हैं? गधा बहुत मेहनती होते हैं, बहुत उन लोगों से मेहनत कराते हैं, दिन भर करते रहते हैं। तो गधा क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, गधा मेहनती होते हैं। गधा क्या होते हैं? गधा मेहनती होते हैं, गधा मेहनती होते हैं, गधा मेहनती होते हैं। तो उसी को रिलेट करिए एसिडुअस से। एसिडुअस मतलब एस, एस मतलब, एस, एस मतलब गधा, गधा मेहनती होते हैं, तो एसिडुअस हो जाएगा मेहनती। इसका सिनोनिम्स होता है इंडस्ट्रियस। इसका सिनोनिम्स होता है इंडस्ट्रियस, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लेजी। चलिए, याद हो गया होगा आपको, उम्मीद है कि। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट वर्ड है आर्केन। आर्केन मतलब होता है, आर्केन, आर्केन मतलब होता है गुप्त रहस्य। आर्केन मतलब होता है गुप्त, गुप्त रहस्य, मतलब जो रहस्य है गुप्त है। तो इसको हम निमोनिक से याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? आर्केन, इसको रिलेट करिए अरिकान। अरिकान मतलब कोई चीज गुप्त होती है, कोई चीज रहस्य होता है, तो लोग कहते हैं कान में कहो, कान में कहो। लोग कोई चीज गुप्त होता है, रहस्य होता है, तो लोग कहते हैं कान में कहो, कान में कहो। अरिकान, अरिकान मतलब कान में कहो, मतलब गुप्त है। कान में कहो मतलब गुप्त है। अरिकान, अरिकान मतलब कान में कहो गुप्त है। अरिकान को हम रिलेट करेंगे अरिकान से, कान में कहो मतलब गुप्त है, कोई चीज गुप्त है, रहस्य है।
इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हिडन और सीक्रेट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हिडन और सीक्रेट सीक्रेट और एंटोनिम्स हो जाएगा पब्लिकली। एंटोनिम्स हो जाएगा पब्लिकली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबिसिडेरियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबिसिडेरियन। नेक्स्ट वर्ड है एबिसिडेरियन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबिसिडेरियन। एबिसिडेरियन मतलब होता है नौसिखिया। एबिसिडेरियन मतलब होता है नौसिखिया। एबिसिडेरियन मतलब होता है नौसिखिया। इसको आप रिलेट कर दिए ए बी सी डी। एबिसिडेरियन को रिलेट करिए एबीसीडी। एबीसीडी जो पढ़ते हैं बच्चे शुरू में एबीसीडी जिनको सिखाया जाता है वो तो क्या होते हैं? नौसिखिया ही न होते हैं। शुरू में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको अनुकूल ये नौसिखिया है। इसको रिलेट कर लिए एबिसिडेरियन। एबिसिडेरियन मतलब होता है नौसिखिया। एबिसिडेरियन एबिसिडेरियन मतलब क्या हो जाएगा? नौसिखिया। एबीसीडी सीखने वाले क्या होते हैं? नौसिखिया होते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बिगिनर और एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपर्ट। और भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अब आपको हमारा उद्देश्य है आपको आप याद कैसे करें। आप शुरुआती स्टेज में हो, आप इसको अच्छे से याद करो। धीरे धीरे आप याद करोगे, आपके वोकैबुलरी में बहुत वर्ड जमा होते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना। अब हम कैसे याद करेंगे कि एब्डिकेट मतलब होता है त्याग करना? ऐसे याद करें कि हम भूले नहीं कभी। तो इसको नेमोनिक से, इस लिंक से या नेमोनिक से इससे रिलेट करिए। अब दिक्कत एब्डिकेट। अब दिक्कत मतलब दिक्कत होती है आपको, तो आप क्या करते हो? किसी चीज को त्याग देते हो। आपको किसी चीज से दिक्कत होने लगती है तो आप उस चीज को त्याग देते हो। आपको किसी चीज से दिक्कत होने लगती है, कोई चीज आपके पास मुझे दिक्कत हो रही है तो आप उसको छोड़ देते हो, आप त्याग देते हो। रिलेट करिए एब्डिकेट मतलब अब दिक्कत हो रही है तो त्याग देना। अब दिक्कत हो रही है तो मतलब त्याग देते हो, तो मतलब एब्डिकेट मतलब हो जाएगा त्याग देना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गिव अप और एंटोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यू। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यू और सिनोनिम्स हो जाएगा गिव अप। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्मे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्मे। एक्मे मतलब होता है हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्मे। एक्मे मतलब होता है शिखर। एक्मे मतलब होता है शिखर। एक्मे मतलब होता है शिखर। इसको हम रिलेट करेंगे लेक्मे से। लेक्मे कुछ आप देखिए, हम जो वर्ड बताएंगे तो ये बस बस याद करने के उद्देश्य से है। इसका दूसरा अर्थ मत निकालिएगा। लोग लेखमी का लड़कियां लेखमी का क्रीम लगा के अपने आप को बहुत ऊंचा समझती है। मतलब शिखर, ऊंचा मतलब शिखर, मतलब अपने आप को सबसे ऊंचा, अपने शिखर टॉप पे समझती है कि हम ही टॉप पे हैं, सबसे हम ही सबसे सुंदर है। तो इसी को रिलेट करिए एक में मतलब लेक में। एक में को रिलेट करिए लेक में से। लेक में क्रीम लगा के क्या समझते हैं अपने आप को? सबसे शिखर पे हैं हम, सबसे ऊंचे हैं हम, सबसे टॉप पे हैं हम। तो एक में मतलब हो जाएगा शिखर। इसका सिनोनिम्स हो गया एपेक्स। इसका सिनोनिम्स होता है एपेक्स और एंटोनिम्स होता है बॉटम। एंटोनिम्स होता है बॉटम और सिनोनिम्स होता है एपेक्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक मतलब होता है सुगंध और खुशबूदार। एरोमेटिक मतलब होता है सुगंध और खुशबूदार। इसको नेमोनिक्स हम कैसे याद करेंगे? याद करिए आप इसे, एरोमेटिक को रिलेट करिए रोमांटिक से। रोमांटिक जब आप मतलब कोई भी जब रोमांटिक हो जाएगा तो उसको सब चीज में प्यार में पड़ता है इंसान, तो सब चीज में उसे अच्छाइयाँ दिखने लगती है। सब चीज उसे अच्छा अच्छा दिखने लगता है। सब चीज में अच्छा अच्छा दिखने लगेगा तो सब चीज में मतलब कुछ अच्छा फील करेगा, अच्छा सुगंध आएगा उसे। अच्छा फील करेगा, अच्छा सुगंध आ जाएगा तो उसे रिलेट कर लीजिए। बस याद करने के उद्देश्य से। एरोमेटिक मतलब हो जाएगा, एरोमेटिक को रिलेट करिए रोमांटिक से। रोमांटिक मतलब अच्छा अच्छा चीज देखने लगेगा, प्यार में पड़ा है वो तो। सुगंधित खुशबूदार। एरोमेटिक मतलब हो जाएगा सुगंधित खुशबूदार। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेग्रेंट और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टिंकिंग। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेग्रेंट और एंटोनिम्स हो जाएगा स्टिंकिंग। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपोक्लेप्टिक। एपोक्लेप्टिक हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपोक्लेप्टिक। एपोक्लेप्टिक मतलब होता है विनाशकारी। एपोक्लेप्टिक मतलब क्या होता है? विनाशकारी। अब इसे याद कैसे करेंगे हम? अब याद करिए, अगर
किसी से भी आप कहिएगा मतलब कि लिपस्टिक, आपके लिपस्टिक पे कहे अच्छे अच्छों का खत्म हो जाते हैं, विनाश हो जाता है। लिपस्टिक पे ही अच्छे अच्छे विनाश खत्म हो जाते हैं, सिर्फ लिपस्टिक पे ही अच्छे अच्छे खत्म हो जाते हैं, काम खत्म सिर्फ लिपस्टिक पे ही मर जाते हैं। तो इसे बस याद करने के उद्देश्य से हम ये सब एपोक्लिप्टिक एपोक्लिप्टिक को रिलेट करिए लिपस्टिक से। आपकी लिपस्टिक पे ही सब, बस लिपस्टिक पे ही अच्छे अच्छे खत्म हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। मतलब एपोक्लिप्टिक मतलब विनाशकारी। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका हॉरिबल और एंटोनिम्स हो जाएगा गुड। सिनोनिम्स हो जाएगा हॉरिबल और एंटोनिम्स हो जाएगा गुड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एपोक्रिफल। एपोक्रिफल मतलब एपोक्राइफल। एपोक्राइफल ये क्या है? एपोक्राइफल। एपोक्राइफल मतलब होता है नकली। एपोक्राइफल मतलब क्या होता है? एपोक्राइफल मतलब होता है नकली। इसको रिलेट कर लीजिए आपकी राइफल। बचपन में आपकी राइफल कैसी थी? बचपन में आपकी राइफल कैसी थी? आपके पास वो टॉय खरीदते थे ना, टॉय गन, तो कैसी थी? नकली ही ना थी। बचपन में आपकी राइफल कैसी थी? नकली थी। बचपन में आपकी राइफल कैसी थी? नकली थी। एपोक्रिफल। एपोक्रिफल मतलब आपकी राइफल बचपन में कैसी थी? नकली थी। एपोक्रिफल मतलब नकली। सिंपल है याद करना। अब उसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका अनट्रू और एंटोनिम्स हो जाएगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब वास्तविक, प्रमाणित। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी मतलब होता है उदासीनता। अपैथी मतलब होता है उदासीनता। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए रिलेट करिए निमोनिक से। अपैथी मतलब आप अपैथी को रिलेट करिए पोथी। जब आप अपना किताब खोलते हैं, वो पोथी ना है। जब आप अपना किताब खोलते हैं तो पोथी है। खोलते हैं तो खोलते ही सारा दुनिया का मतलब आलस आप पर ही आ जाता है। नींद लगेगी, ठेल लगेगा, मन करेगा फोन चला, मतलब उदासीन हो जाते हैं। तो उसे ही रिलेट करिए। आप जब पोथी खोलते हैं तो क्या हो जाते हैं? आलस से आने लगता है। आलस आने तो पढ़ाई मन नहीं लगेगा, उदासीन हो जाते हैं आप। तो अपैथी, अपैथी मतलब हो जाएगा उदासीनता। अपैथी मतलब उदासीनता। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डलनेस, टेडियस, मोनोटनस। और इसका हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा इंटरेस्ट। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंटरेस्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, साफ, एकदम स्पष्ट, सुस्पष्ट, साफ है। स्पष्ट है, साफ है। इसको रिलेट करिए आप आपके पेरेंट। इससे आप रिलेट करिए आपके पेरेंट। आपके पेरेंट कैसे हैं? आपके पेरेंट आपको भविष्य के लिए, आपके भविष्य को लेकर एकदम स्पष्ट है। एकदम वो हिचकिचाते नहीं है आपके प्रति, अच्छे आपके जीवन के अच्छे निर्णय लेने में हिचकिचाते नहीं। आपके भविष्य के प्रति वो एकदम सचेत है, स्पष्ट है। आप पेरेंट को आप रिलेट करिए। आपके पेरेंट क्या है? आपके लिए स्पष्ट है। आपके पेरेंट स्पष्ट हैं मतलब अपेरेंट। आपके पेरेंट स्पष्ट हैं मतलब इसका इसका मीनिंग हो जाएगा स्पष्ट, साफ। अपेरेंट मतलब स्पष्ट और साफ। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्वियस और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रॉन्ची। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्वियस, एंटोनिम्स हो जाएगा रॉन्ची। अब चलिए हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं।